Hello guys, myself Manish Yadav. I have tell about factor influencing of growth. यूनिट माइक्रोबायोलॉजी जो बुक थी उसकी एक यूनिट थी ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाकी सभी पार्ट हो गए थे, यानी कि यूनिट की लास्ट टॉपिक बच रहा था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ग्रोथ, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, यानी कौन कौन से फैक्टर प्रभाव डालते हैं। मैनी फैक्टर आर अवेलेबल, यानी कि अनेक फैक्टर अवेलेबल यानी उपलब्ध होने आने, अनेक फैक्टर उपलब्ध हैं विच यानी जो इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ग्रोथ, यानी कि इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना, ग्रोथ यानी ग्रोथ बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर प्रभाव डालते हैं। दीज फैक्टर यानी वे फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर होता है मॉइस्चर। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है मॉइस्चर, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा लाइट और छठा क्या है मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस। ओके गाइस, अब देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, द टेम्परेचर रेंज एट विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रुप बेस्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे कहते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो ग्रुप होता है, यानी कि बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है, जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, उसके लिए जो बेस्ट रेंज होती है, यानी कि क्या होती है, उसके लिए जो बेस्ट रेंज होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम ग्रुप कहते हैं। ओके, द ह्यूमन पैरासाइट इज ऑर्गेनिज्म ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बिटवीन, यानी कि जो ह्यूमन पैरासाइट ऑर्गेनिज्म की जो ऑप्टिमम रेंज होती है वो कितनी होती है। जो ह्यूमन पैरासाइट्स होते हैं उनकी ऑप्टिमम जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 30 से 37 डिग्री सेल्सियस होती है। द मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, यानी कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं बेस्ट ऑफ, यानी कि 7.2 से 7.6 जो pH होती है उसके ऊपर जो ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हाउ ईयर यानी फिर भी टैफोबैसिलस एंड थायोबैसिलस, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं टैफोबैसिलस और थायोबैसिलस ग्रो एसिडिक pH, यानी कि जो टैफोबैसिलस और जो थायोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं किसके अंदर, एसिडिक pH के अंदर, ठीक है। और जो विब्रियो कोलेरिक, यानी विब्रियो कोलेराई वो ग्रो करता है किसके अंदर, एल्केलाइन pH के अंदर। उसके बाद देख लेते हैं मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि जो नमी होती है या वाटर यानी कि जो पानी होता है एसेंशियल यानी आवश्यक, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। ऑर्गेनिज्म लाइक, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, यानी जो ट्रिपोनीमिया पैलिडियम जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, ऑलमोस्टली डाई यानी मर जाता है इसके अंदर। ड्राई का मतलब होता है सूखा, यानी कि सूखे के अंदर क्या हो जाता है, ये डेथ हो जाता है। हाउएवर फिर भी जो स्टेफाइलोकोकस ट्यूबरकुलोसिस को क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम इवन ऑन ड्राई, यानी कि लंबे समय तक क्या करते हैं, सर्व करते हैं यानी जीवित रहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर क्या बताया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया की ज़रूरत के आधार पर डिवाइडेड, यानी टू टाइप्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है, इसे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट टाइप्स एक्रोब्स, सेकेंड टाइप एनारोब्स। फर्स्ट टाइप एक्रोब्स के अंदर क्या होता है, एक्रोब्स के अंदर क्या होता है, O2 की क्या होती है, उपस्थिति होती है, और इसके अंदर क्या होती है, विदाउट या विद, दोनों के अंदर क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यानी एक्रोब्स के अंदर तो क्या होता है, O2 की ज़रूरत होती है, और एनारियोब्स के अंदर क्या होता है, O2 की उपस्थिति में भी और O2 की अनुपस्थिति में, दोनों में क्या करते हैं, ये अपना ग्रो करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की, लाइक जैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, ब्रूसिला, यानी कि जो ब्रूसिला जो ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो बढ़ जाती है, इनहेन इंक्रीज यानी बढ़ जाना,
एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेरिक फेयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है वातावरण, ठीक है। यानी कि जो वातावरण के अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर अगर CO2 पाई जाती है वातावरण के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक जो ब्रुसेला होता है उसकी क्या करती है, जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ हो जाती है। 5th नंबर पर आता है लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, डार्कनेस, यानी कि ये डार्कनेस होता है ना, डार्कनेस के अंदर क्या होता है, ये इन बैक्टीरियाओं की क्या होता है, ये फेवरेबल होते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टू UV रेज एंड अदर रेडिएशन, यानी कि जो ये अदर जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो संवेदनशील होते हैं UV रेज एंड अदर रेडिएशन, यानी UV रेज अल्ट्रावायलेट किरणों से एंड अदर कोई रेडिएशन से। उसके बाद देख लेते हैं 6 टाइप होता है मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस। मैकेनिकल और सोनिक स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया हैव टाइट शेल वॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी टाइट शेल वॉल यानी कि टाइट शेल वॉल रखते हैं, जो शेकिंग विद ग्लास बीट्स, यानी शेक करते हैं किसके साथ, ग्लास बीट्स के साथ, एंड एक्सपोजर टू अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, और क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक जो वाइब्रेशन होता है ना उनका क्या करते हैं, एक्सपोजल करते हैं, उनका क्या करते हैं, एक्सपोजल यानी अल्ट्रासोनिक किरणों को बाहर की तरफ करते हैं, जो प्रोड्यूस की रप्चर ऑफ सेल वॉल, यानी क्या करती है, रप्चर, यानी कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसको क्या करता है, रप्चर का काम करता है। यानी कि मैकेनिकल और सोनिक स्ट्रेस मेनली क्या करता है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको क्या करता है, वाइब्रेशन उत्पन्न करके उसको रप्चर यानी कि तोड़ता है या रफ करता है। उसके बाद देख लेते हैं बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, यानी कि बैक्टीरिया के एक रिप्रोडक्शन एक टॉपिक है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल लिपिनरी फ्यूजन, यानी जो बैक्टीरिया का जो वो होता है रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है, लिपिनरी फ्यूजन्स होते हैं, एंड द DNA इज डबल स्टैंडर्ड या डबल हेलिया, यानी जो DNA होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंड, जैसे इस प्रकार होता है डबल स्टैंडर्ड और डबल हेलिया, ये इस प्रकार के क्या पद्धति है, ये आकृति इनकी या इस प्रकार की आकृति पाई जाती है, डबल स्टैंडर्ड और डबल हीलिया। द सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन हिनेंस, यानी कि जो सेल यानी कोशिका का जो डिवीजन होता है उसका क्या सीक्वेंस होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एन इंटीरियर ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेट, फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन यानी निर्माण करना, इंटीरियर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जो इंटीरियर क्रोमोसोम्स होते हैं उनका निर्माण कर लेते हैं। क्रोमोसोम डेप्लीकेशन यानी कि जो क्रोमोसोम्स का जो डेप्लीकेशन करता है। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम को सेपरेट यानी अलग अलग करता है, सेपरेट अलग अलग करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सीफा एंड सेल डिवीजन, और क्या करता है, फॉर्मेशन करता है सीफा एंड सेल यानी कोशिकाओं को विभाजित करना और उसके फॉर्मेशन करता है। उसके बाद देखते हैं इसका जनरेशन टाइम, यानी कि कुछ इसका जनरेशन टाइम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, द रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरिया टू गिव राइज टू टच सेल अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम, यानी रिक्वायर्ड यानी ज़रूरत फॉर ये बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के लिए किसकी ज़रूरत होती है, गिव राइज टू टच सेल, यानी कि दो सेल्स यानी कि जो ये क्या करता है, राइज यानी बढ़ाना, यानी कि दो सेल्स को बढ़ा देता है ऑप्टिमम कंडीशन, यानी किसके अंदर, एक ऑप्टिमम कंडीशंस के जो बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, टू टच सेल्स को क्या कर देते हैं, गिव राइज कर देते हैं, जिसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं। इसमें क्या करता है, एक जनरेशन ग्राफ आता है और जनरेशन टाइम क्या क्या होता है, यानी कि कौन हर बैक्टीरिया का अलग अलग जनरेशन टाइम होता है। ओके, देख लेते हैं। यानी कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, यानी कि जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है उसका जनरेशन टाइम 15 से 20 मिनट होता है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका 20 आवर्स होता है। और बैसिलस होते हैं ना, इनका बैसिलस जो मेनली जो वो होता है वो कहते हैं 20 दिन का होता है। इनकी मेनली जो इसका जो जनरेशन टाइम होता है वो 20 दिन का होता है। और अलग अलग बैक्टीरिया का अपना अलग अलग जनरेशन टाइम देखा जाता है। ओके गाइस।